तो सबको राम राम। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड ने वन ऑफ रेजिडेंट वीजा निकाल दिया है। उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, पर वो वीडियो अपलोड होने के बाद इतने सारे लोगों ने और सवाल किए जो उस वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे। तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस पिक करे हैं और सोचा इन सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहे। तो पहला सवाल पूछा है मोहित ने। मोहित बोलते हैं कि उन्होंने एसेंशियल वीजा फाइल किया था, बट उनका वीजा लॉकडाउन की वजह से आया नहीं, इंटर्म वीजा मिला उनको। तो 29 सितंबर से पहले उन्होंने फाइल किया था, बट अभी तक वीजा आया नहीं है। तो टेंशन की बात नहीं भाई, जिन्होंने भी पहले वीजा फाइल किए हुए हैं पर वो अभी तक आए नहीं है वीजा, वो भी काउंट होएंगे। बहुत सारे लोगों ने कॉमन सवाल पूछे हैं। पॉइंट्स चेक, जिन्हें पॉइंट्स नहीं दिखाने हैं। एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है आपको। जॉब ड्यूटीज भी नहीं दिखानी है। पे रेट भी नहीं दिखाना है। तो अगर आप उन 3 कैटेगरी में फॉल करते हो तो इस तरह की कोई भी चीज वैलिड नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाना है। बट हाँ, 3 कैटेगरी में जो 27 पर आवर का पे रेट है वो दिखाना है अगर आपको 3 साल से कम हुए। मैं दोबारा से आपकी तीनों कैटेगरी बता देता हूं। 3 साल या 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया आपको न्यूजीलैंड में, या फिर $27 पर आवर आपका पे रेट है, फिर चाहे 3 साल नहीं हुए कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर आप क्रिटिकल या कोई प्राइमरी जॉब सेक्टर में आते हो। ये 3 कैटेगरी, इसमें से किसी में भी हो तब आपको ये कोई भी चीजें नहीं दिखानी है जो पहले दिखानी होती थी। तो अगला सवाल पूछ रहे हैं मनदीप सिंह। मनदीप पूछ रहे हैं कि मुझे अभी 3 साल नहीं हुए हैं न्यूजीलैंड में और मैंने पढ़ाई आईटी की करी है, बट मैं जॉब कर रहा हूँ कीवी फार्मिंग में, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं? तो मनदीप जी, 3 साल नहीं हुए हैं, पढ़ाई आपने आईटी की गई है, उसमें आप जॉब नहीं कर रहे हो, बट आप कीवी फार्मिंग में जॉब कर रहे हो जो प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो हाँ बिल्कुल आप एलिजिबल हो, आप पीआर फाइल कर सकते हो इस रूल के हिसाब से। तो नेक्स्ट है रजत सैनी। रजत बोलते हैं कि 2019 में आए थे मई में, इनको भी 3 साल नहीं हुए और इन्होंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, बट इनका पे रेट मिनिमम है और जॉब करते हैं कुक की। तो रजत भाई कोई टेंशन नहीं है, आपने मैनेजमेंट करी है या आपको 3 साल नहीं हुए। जो कुक है वो उनके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं और उस सेक्टर के लिए आप पीआर फाइल कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। तो लिस्ट में नेक्स्ट आती है सोनिया। सोनिया बता रही है कि कमिंग मार्च में वो पीआर फाइल करने वाले हैं क्योंकि वो एलिजिबल होती है नए रूल्स के हिसाब से, बट नेक्स्ट मंथ अप्रैल में उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है, तो जो उनको इंटर्म वीजा मिलेगा उसी से काम चल जाएगा, या फिर उनको साइड बाय साइड दूसरा वीजा भी फाइल करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको साइड बाय साइड दूसरा वीजा भी फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि पीआर एक साइड बाय साइड प्रोसेस है। जब तक पीआर नहीं आती है आपके पास एक लीगल वैलिड वीजा होना चाहिए यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए। तो हमेशा जब भी आप पीआर फाइल करते हो एक वैलिड वीजा आपके पास साइड बाय साइड हमेशा होना चाहिए। तो वीजा फाइल कर देना, क्योंकि नए रूल्स में भी यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि इंटर्म वीजा से काम चल जाएगा। तो जब लिखा नहीं है तो हम पूरी सेफ्टी लेके चलेंगे, हम जो भी वीजा हमारे डलने हैं हम डालते रहेंगे और पीआर साइड बाय साइड डालते रहेंगे। तो अगला सवाल पूछा चारू ने। चारू बता रही है कि उनके भाई यहाँ पर 2012 में आए थे और अभी तक वो पीआर नहीं हो पाए, इसीलिए उन्होंने रिसेंटली स्टडीज ली है, तो क्या वो एलिजिबल है? तो चारू ये सबसे ही तकलीफ वाला सवाल है, क्योंकि जितने भी लोग 7-8 साल से यहाँ पर हैं और ड्यू टू एनी रीजन उनको दोबारा से एजुकेशन लेनी पड़ी, तो जैसे ही स्टूडेंट वीजा उनको ग्रांट हुआ तो वो इस लिस्ट से, इस क्राइटेरिया से बाहर हो गए। अनफॉर्चुनेटली वो पीआर नहीं फाइल कर सकते, वो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ही उनको जाना पड़ेगा फ्यूचर में पीआर लेने के लिए। पार्टनरशिप को लेकर भी बहुत सारे सवाल आए हैं। एक सवाल रितु जी ने पूछा है, वो बोल रही है कि वो मेन एप्लीकेंट है, बट वो इन तीनों कैटेगरी में किसी में भी फॉलो नहीं करती है, बट उनके जो पार्टनर है वो इस कैटेगरी को मैच करते हैं, तो क्या वो फाइल कर सकते हैं पीआर? तो अभी के लिए पार्टनरशिप वाले फाइल नहीं कर सकते। जो मेन एप्लीकेंट है, जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, वो ही पीआर फाइल कर सकता है, बट वो अगर फॉल नहीं कर रहे हैं, उनके पार्टनर फॉल कर रहे हैं कैटेगरी में, तो वो पीआर नहीं फाइल कर सकते। बाकी हम चेक करते रहेंगे वेबसाइट को, शायद कुछ चेंजेस हो जाए, पर अभी के लिए नहीं कर सकते। एक बहुत जरूरी सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है, उनको डाउट है कि 821 दिन क्या है और 3 साल क्या है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं यार हमें तो 821 दिन पूरे हो रहे हैं, हम फाइल कर सकते हैं, 2.5 साल ही हो रहे हैं उनको तो। बट मैं इनको बताता हूँ क्लियरली कि 29 सितंबर 2018 से 29 सितंबर 2021 के बीच में 3 साल होते हैं। पहली चीज तो आपको इस 3 साल में यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इंडिया घूमने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं, किसी और कंट्री चले जाते हैं 2-3 महीने के लिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हो, तो उसमें टोटल मिला करके 821 दिन आप न्यूजीलैंड में होने चाहिए। पर पहली क्राइटेरिया क्या है कि वो 3 साल के अंदर ही वो 821 दिन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2.5 साल के अंदर 821 दिन देख रहे हो, समझे? जो लोग ऑस्ट्रेलिया में फंस गए, वहां से लोगों ने सवाल किया, तो विक्रम बताते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया गए थे लॉकडाउन से पहले, पर लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, तो वो 29 सितंबर 2021 को न्यूजीलैंड नहीं आ पाए। तो क्या वो इन है या आउट है? तो टेंशन मतलब भाई, जितने भी ऑस्ट्रेलिया फंसे हुए हैं उनको एडिशनल बेनिफिट मिला है कि आप लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप 29 सितंबर को भी यहाँ नहीं पहुंच पाए लॉकडाउन की वजह से, तो फिर भी आप इंक्लूड हो, आप आ करके नॉर्मल लाइफ जियो, अपनी पीआर फाइल कर दो, टेंशन वाली बात नहीं है।
अगला है आइल्स जी, आइल्स नहीं देना है। पीसीसी मेडिकल फिलहाल तो नहीं देना है, बट अगर आपके केस ऑफिसर ने मांगा तो शायद आपको देना पड़ सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फाइल करने की डेट्स। तो फाइल करने की डेट्स हैं जो वो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक है, वो लोगों के लिए जिन्होंने पहले से पीआर फाइल की हुई है या फिर ईओआई डाली हुई है। अप्रैल से लेके 31 जुलाई लास्ट डेट है बाकी सब लोगों के लिए फाइल करने के लिए। तो अपनी तैयारी पूरी रखना, जैसी डेट स्टार्ट होगी फाइल करने शुरू कर देना। कुछ डाउट्स मैंने पार्ट 1 में क्लियर कर दिए, अगर इसमें नहीं मिले आपको तो पार्ट 1 देख सकते हो जाकर के, वहां पर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसको फॉरवर्ड शेयर कर देना, और जितने लोग सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं वो सब्सक्राइब कर दो, तभी मजा आता है नई वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए सबको राम राम।